द लिटिल रूम। हेलो, याद है कैसे हम लोग लास्ट वीडियो में सेल के अंदर घुस के, सेल जो हमारा लिटिल रूम था, हम लोग उसके अंदर जाकर देख रहे थे कि इस लिटिल रूम में कौन रहता है। और हम जा अंदर गए थे तो हम लोग मिले थे खूब सारे सेल ऑर्गेनल से, है ना। तो खूब सारे से मिल लिया था हम लोगों ने। और नेक्स्ट इन लाइन था हमारा गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। हम लोग इसको प्यार से मिडिल चाइल्ड भी बोलते हैं। प्लीज़ डोंट राइट दिस इन एग्जाम। ये मैंने एनालॉजी बनाया है याद रखने के लिए, ठीक है। मिडिल चाइल्ड क्यों बोलते हैं हम लोग मिडिल चाइल्ड इसीलिए बोलते हैं। मैंने पता है एग्जाम में क्यों लिखने को वो मना किया। मेरी बहन को मैं पढ़ाती थी ना, वो एग्जाम में वही लिख के आती थी और टीचर ऐसा बड़ा बड़ा गोला बनाती थी एंड आई यूज्ड टू बी सो एम्बैरेस्ड। आई एम लाइक डैम। सो यू डोंट राइट दिस इन एग्जाम, ठीक है। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि समझ में आए, थोड़ा रिलेटेबल हो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो गोल्जी अपैरेटस सेल का मिडिल चाइल्ड की तरह है, ठीक है। क्यों है मिडिल चाइल्ड, क्यों बोल रहे हैं हम लोग मिडिल चाइल्ड की तरह है? इसीलिए है क्योंकि उससे ना सेल में खूब सारा काम कराया जाता है। छोटे भाई बहन रहते हैं ना, उससे सब लोग काम करवाते हैं। मैं भी बड़ी बहन हूँ तो मैं भी अपने छोटे भाई बहन से काम करवाती हूँ। मम्मी पापा भी उनको छोटू छोटू काम देते रहते हैं, है ना। तो छोटा छोटा काम कर रहे हैं खूब सारा। बट हाँ, बट उनको काम के साथ प्यार ही मिलता है ऑफकोर्स, है ना। तो तो ठीक है, गोल्जी बॉडी ऐसा होता है, उससे खूब सारा काम करवाता है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि दिखता कैसा है हमारा ये प्यारा सा मिडिल चाइल्ड, कैसा दिखता है, ठीक है। तो असल में ना हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है पता है? याद है सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। बिल्कुल उसी मटेरियल से गोल्जी बॉडी बना होता है, ठीक है। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है, देखो बिल्कुल वही मटेरियल अंदर आके ऐसे ऐसे लेयर्स में अरेंज है, ठीक है। ये देखो, ये इसने ऐसे 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 लेयर बना के रखे हैं ना, ये है ना। इस ये जो एक, इनको हम लोग बोल सकते हैं सैक्स टाइप बनाए हुए हैं, बोरियो टाइप, है ना। तो ये सैक नंबर 1 है, सैक नंबर 2, सैक नंबर 3। ये एक एक सैक को ना हम लोग इसका भी नाम रखा है सिस्टर ने, इज्जत दी गई है इसको भाई, है ना। सिस्टर ने नाम रखा है एक एक का, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस क्या है? गोल्जी अपैरेटस सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, है ना। मेम्ब्रेन से बने हुए वेसिकल्स, डब्बे, बोरियां, ठीक है, विच आर अरेंज्ड इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, ओके। तो ये है हमारा गोल्जी अपैरेटस ना। सेल के अंदर कहाँ पे कैसा रहता है ये देखो। सेल के अंदर ना ये न्यूक्लियस, ओ माय गॉड, कभी कभी मेरा लैपटॉप मेरी बेइज्जती करवाता रहता है। ओके, तो सेल के अंदर ये देखो, ये पिंक पिंक से बना हुआ है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी देखो खूब सारे गोले गोले बनाता है। छोटे भाई बहन है ना, बदमाशी करते हैं तो ये भी ऐसे गोले बनाता है, ठीक है। हमारे घर छोटी बहन है, मतलब बहुत छोटी है वो। वो ना आटे के ऐसे गोले गोले बनाती है और फेंकती रहती है। तो ये देखो, इसने भी ये गोले गोले बनाए है ना। ये गोले, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल, ठीक है, वेसिकल बोलते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, वेसिकल, ठीक है। अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं वेसिकल। कौन कौन से काम के लिए? मान लो अपने घर पे, सेल के घर पे खूब सारा खाना आ गया है, ठीक है। सेल आज उतना खाना नहीं खा पा रही है, तो उसने बोला भाई इसको स्टोर करना होगा। ए मिडिल चाइल्ड, ए गोल्जी, इसको स्टोर कर ले तू, ठीक है। तो गोल्जी बोलेगा ठीक है, मैं अपने अपने अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसने ये स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब सेल बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुम एक काम करो, इसको ना पैक कर दो, ठीक है। ये तो तुमने स्टोर करके रखा अपने अंदर, इसको पैक कर दो। तो गोल्जी बोलेगा ओके, मैं इसको पैक भी कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, ऐसे एक गोला बनाया और इस गोले के अंदर इस खाने को पैक कर दिया, है ना। ये ग्रीन ग्रीन जो खाना है ये गोले के अंदर पैक है ना। तो इसने दो काम कर दिया, क्या कर लिया, इसने स्टोर भी कर लिया, अपने अंदर स्टोर भी कर लिया खाना, और दूसरा इसने क्या कर लिया, पैक भी कर लिया, है ना। पैक भी कर लिया, पैकेजिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो काम तो हम लोग को अभी समझ आ गए, है ना। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ना, मान लो तुमने गोल्जी को, सेल ने गोल्जी को दिया है खाना, ठीक है। सेल ने बोला अच्छा खाना नहीं, ऐसे कंसिडर करते हैं सेल ने ना आज बनाई है एक प्रोटीन, ठीक है। सेल ने आज फ्रेश फ्रेश प्रोटीन बनाई है, ठीक है। सेल्स जो भी हमारी बॉडी में है ना, प्रोटीन्स, वो सब सेल के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो मान लो सेल ने एक प्रोटीन बनाई। अब सेल बोल रहा है ये प्रोटीन में मज़ा नहीं आ रहा यार, ये प्रोटीन बहुत प्लेन सी लग रही है, मैं चाहता हूँ ना इसमें मैं एक आध लिपिड जोड़ दूँ, तब मेरे को मज़ा आएगा कि अरे वाह क्या प्रोटीन बनाई है मैंने, है ना। तो सेल जो प्रोटीन बनी है ना उसको भेज देगा गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। और गोल्जी बॉडी क्या करेगा, अपने अंदर इसको ले लेगा और इसमें लिपिड जोड़ देगा, ठीक है। ये मान लो ये लिपिड जोड़ दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे लिपिड जुड़ गया। अलग तरीके से हो सकता है, ओके। दिस इज वेरी रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बट पॉइंट इज कि गोल्जी बॉडी के अंदर
चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं हम लोग, मतलब हमारी सेल स्टोर कर सकती है, पैकेजिंग कर सकती है चीज़ों की, और यहाँ तक किसी चीज़ को मॉडिफाई तक किया जा सकता है ना। मतलब इस प्रोटीन को, ये पहले नॉर्मल प्रोटीन थी, अब ये स्पेशल प्रोटीन बन गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड भी जुड़ गया है ना। तो प्रोटीन को क्या किया? मॉडिफाई किया गया है ना। तो हम लोग कहते हैं मॉडिफाई भी कर लेती है ये। देख रहे हो, मतलब कितने सारे काम करवाए जा रहे हैं गोल्जी बॉडी से, है ना। स्टोरेज भी कर रहा है, पैकिंग भी कर रहा है, मॉडिफिकेशन भी कर रहा है ना। पर अब छोटे भाई बहन बदमाश होते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अगेन नो ऑफेंस टू छोटे भाई। नॉटी होना हक है सबका। राइट। तो उसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये ना बदमाशी में एक बड़ा ओ या ये हम लोग डिस्कस करना भूल गए कि ये ना कुछ कुछ प्रोटीन को ऐसे रख लिया है ना। अब प्रोटीन को बना के से रखा तो है, अब यदि मान लो इसको कहीं भेजना है, ठीक है, गोल्जी अपनी सेल ने बोला कि यार तूने वो खाना रखा था ना, मैंने तो तेरे को प्रोटीन को स्टोर करने को बोला था, या जिस खाने को स्टोर करने के लिए भेजा था, अपन को पता है क्या करना है, अपन को ना उसको फलाने फलाने ऑर्गेनल के पास भेजना है, ठीक है, या फिर अपन को उसको सेल के बाहर फेंक देना है ना। तो जो भी प्रोटीन के साथ करना है वो ना गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी ना जो मिडिल चाइल्ड है वो बताता है कि अच्छा इसको मैं यहाँ भेजूंगा, ठीक है। फिर वो प्रोटीन को भेज देता है डब्बे में पैक करके। ये जो वेसिकल बनाए थे ना गोले गोले, इस गोले में बैठा देता है प्रोटीन को और भेज देता है उसको जहाँ पे भी। तो मतलब एक पोस्ट ऑफिस टाइप का काम कर रहा है ना। प्रोटीन को बता रहा है कि ए प्रोटीन, तू ना, मैं तेरे को डब्बे में बैठा रही हूँ, मैं तेरे को वेसिकल में बैठा रहा हूँ, ठीक है, और तू जाएगा सेल के बाहर या तू जाएगा इस ऑर्गेनल के पास, ठीक है। तो ये वाला काम भी गोल्जी बॉडी करता है। क्या करता है? टैग करता है प्रोटीन को, बोलता है कि प्रोटीन जाएगी यहाँ पे या प्रोटीन जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स को भी मैनेज करते हैं ये। फिर क्या? पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ये ना एक बहुत गंदी चीज़ को ही बनाता है गोल्जी बॉडी। अपना मिडिल चाइल्ड है, बदमाशी करेगा, है ना। तो ये बदमाशी करते करते ये एक बहुत गंदी चीज़ को बनाता है जिसका नाम है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? अपन ने देखा था ना कि गोल्जी बॉडी ऐसे गोले गोले बना रहा होता है ना, गोले गोले बना रहा होता है। तो इसमें ना ये एक ऐसा गोला बनाता है, इस गोले के अंदर ना ये लाइजो, इस गोले का नाम है लाइजोम, ठीक है। कैसा कैसा गोला है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इस गोले के अंदर ना खूब गंदे गंदे एंजाइम्स भरे होते हैं, खूब गंदे गंदे एंजाइम्स, ठीक है। इसके अंदर भरा है गंदा गंदा एंजाइम। ऐसे इमेजिन करो एक गोला है जिसके अंदर ना खूब गंदा एसिड भरा हुआ है, HCl, ठीक है। कोई भी छू लेगा उस गोले को और गोला फट गया तो उसकी उंगली जल जाएगी यार, ठीक है। इतना गंदा गोला बना देता है वो, बदमाशी कर रहा है ना। तो क्या एक और फंक्शन क्या है? अच्छा, ऐसे गोले क्यों बना रहा है गोल्जी बॉडी? इसके इसके पीछे भी एक रीज़न है, हम लोग देखेंगे कि लाइसोसोम की ज़रूरत सेल को क्यों है ना। इसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? एक वेसिकल है, ठीक है, एक डब्बा है जिसको गोल्जी बॉडी ने बनाया, है ना। वेसिकल मतलब क्या? एक डब्बा, गोल्जी बॉडी का बनाया हुआ डब्बा जिसके अंदर हैं एंजाइम्स, ठीक है। कौन से एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, चीज़ों को गला देने वाले एंजाइम्स, ठीक है। तो चलो भाई लाइसोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम क्या है हमने देख लिया, ऐसे वेसिकल्स हैं जिसके अंदर गंदे गंदे एंजाइम्स भरे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना। ऐसे गोले मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स या वेसिकल्स भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। वेसिकल्स भी लिखा जा सकता है या सैक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। वेसिकल्स और सैक्स विच आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक मतलब क्या? लिटिक मतलब होता है ना तोड़ना, ठीक है। लिटिक मतलब होता है तोड़ना, और हाइड्रो मतलब पानी। ये मतलब भाई इतना ये एंजाइम्स इतने पहुंचे हुए आदमी हैं कि ये चीज़ों में पानी ऐड करके पानी को ऐड कर करके उनको तोड़ते हैं, ठीक है। मतलब वो बोला इधर आ तू, तेरे को पानी जोड़ देता हूँ, और पानी जैसे ही जोड़ता है तो वो चीज़ फट जाती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एंजाइम्स भरे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बड़े खतरनाक। इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। मैं बोली थी लाइजोम बना बना रहा है सेल, हमारा गोल्जी जो मिडिल चाइल्ड है इतनी बदमाशी कर करके बना रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना सेल क्यों बना रहा है कोई भी चीज़, है ना। पॉकेट में तो नहीं बनाएंगे, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। तो आ, इन एंजाइम्स का पर्पस पता है क्या होता है? कि सेल के पास ना कभी कभी सेल के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको ना, जो वेस्ट होती हैं सेल के लिए, ठीक है, जिनको हमारी सेल चाहती है कि मेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब
सेल अपन ने बोला था एक पवित्र घर है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, है ना? तो जो भी गंदगी है उसको बाहर फेंकना होता है। सेल के अंदर भी गंदगी आ जाती है, ठीक है? और इस गंदगी को डाइजेस्ट करना पड़ता है, इस गंदगी को जलाना पड़ता है, गलाना पड़ता है ना? तो ये गलाने का काम करता है लाइसोसोम, ठीक है? लाइसोसोम एकदम बदमाश आदमी है, ठीक है? वो बोलता है कि सेल को यदि दिख गया कि यार ये वेस्ट है, मेरे मेरे अंदर ये वेस्ट पड़ा है, तो बोलता लाइसोसोम को, ए जाना इसको उड़ा दे, ठीक है? तो सेल लाइसोसोम को सुपारी देता है, और सेल के अंदर जो भी घुस गया है गंदी चीज़, लाइसोसोम उसका काम तमाम कर देता है, ठीक है? जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया घुस गया मेरे सेल में, तो सेल बोलेगा ए लाइसोसोम जाना इसको उड़ा दे, तो लाइसोसोम जाएगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, अपने एंजाइम्स उसके ऊपर छोड़ देगा, और वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है? ये अपन लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है? ये मैंने नहीं बनाया है। इसके अलावा हाँ, ये नहीं लिखना, सुपारी देते हैं सेल लाइसोसोम को, ठीक है? तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है लाइसोसोम सेल का। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऐसा क्यों बोलते हैं अब, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग जानेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार लाइसोसोम कैसे काम करता है अपना, ठीक है? ओ मैम, ये क्या हो रहा है मेरे इसमें, ठीक है? मैं बोलती मेरे लाइजो में क्या हो रहा है लैपटॉप में क्या हो रहा है। चलो, तो हम लोग एक बार देखते हैं कि लाइजोसोम कैसे काम करता है। हाँ देखो, हम लोग इसका फंक्शन हम लोग ने डिस्कस कर लिया, क्या कर रहा है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम फॉर कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर घुस गया है, ठीक है? कोई भी बाहर की चीज़ें हैं जो घुस गई है, कोई बैक्टीरिया घुस गया है ना, बैक्टीरिया के अलावा भी अलग अलग चीज़ें घुस सकती हैं, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है? फॉरेन मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के अंदर नॉर्मली नहीं रहती, है ना? अब जैसे इंडिया में कोई बाहर के लोग आ जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं फॉरेनर आ गया है ना? वैसे ही कोई भी ऐसी सेल जो कि सेल का नॉर्मल, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल का नॉर्मल मेंबर नहीं है, सेल का नॉर्मल इन्हेबिटेंट नहीं है, उसको हम लोग फॉरेन मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है? ये हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है कोई टूटा फूटा प्रोटीन हो सकता है ग्लूकोज हो, कोई भी तरीके का खाना हो, हम लोग सबको फॉरेन मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है? प्लस कभी कभी ना सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोल दो, बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है? और वो काम नहीं कर पाते हैं। जैसे पूरी की पूरी सेल बूढ़ी होती है ना, वैसे उसके अंदर के ऑर्गेनल भी कभी कभी बूढ़े हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं किसी किसी कारण से। तो ना उनको रिटायर करना होता है, ठीक है? उनको रिटायर करना होता है, तो सेल इस काम के लिए भी हमारे गुंडे को सुपारी देती है, लाइजोम को सुपारी देती है कि जा भाई इसको निकाल, साफ कर, ठीक है? ओके। हाँ अच्छा, सेकंड फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है? देखो ये ऐसा होता है, मान लो सेल ने ये अपना अमीबा अमीबा बना हुआ है, ठीक है? ये अमीबा बनाया मैंने, अमीबा को दिख गया खाना, ठीक है? ये दिख गया खाना अमीबा को, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बोल लो जिसको अमीबा ने अंदर कर लिया अपने, ठीक है? या तो इसने अंदर कर लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बैक्टीरिया है जो कि जबरन घुस गया है अमीबा के अंदर, ठीक है? तो ये एनीवे हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि ये ना सेल के अंदर घुस गया है, ठीक है? और ये अब सेल के अंदर आ गया है, तो ये जो ब्लू ब्लू चीज़ है ये अब एक वेसिकल के अंदर आ गई है सेल में, है ना? तो फिर क्या होता है, सेल बोलता है यार ये तो फॉरेन पार्टिकल है, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, ए लाइसोसोम सुपारी देगा वो, है ना? वो ये लाइसोसोम उड़ा दे, कोई ब्लू ब्लू कलर का फॉरेन पार्टिकल आ गया, उड़ा दे इसको, ठीक है? तो लाइसोसोम बोलेगा ओके ये तो बैठा ही है ना, बदमाश है ये, इसको तो तोड़ फोड़ करनी ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये पहुंच जाता है, ये देखो इस ब्लू ब्लू के पास। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है लैपटॉप में। हम्म, ये इस ब्लू ब्लू पार्टिकल के पास पहुंच गया, देखो, और ये लाइसोम पहुंच गया इसके पास, ठीक है? ये ग्रीन से बनाया मैंने लाइसोम, इसके पास पहुंच गया, और इसने अपने ये सारे जो एंजाइम्स हैं देखो इसके ऊपर छोड़ दिए, है ना? इसने एंजाइम इसके ऊपर छोड़ दिया है, और ये एंजाइम छोड़ देता है ना इसके ऊपर, तो ये पूरा चकनाचूर, देखो ये ब्लू के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना? छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद यदि इसमें कुछ काम का है, ठीक है, इसको तोड़ने के बाद कुछ काम का निकला, मान लो यदि ये फॉरेन पार्टिकल खाना होता तो ऑफकोर्स उसमें खूब सारा काम की चीज़ें हो गई, है ना? तो जो भी काम का होता है ना वो सेल अपने पास रख लेता है, ठीक है? डाइजेशन के बाद कुछ काम का है तो उसको सेल अपने पास रख लेगा, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना उसको सेल क्या करता है, बाहर फेंक देता है, देखो बाहर निकाल दिया इसने, है ना? तो हमारी सेल का डाइजेशन में या फिर कोई बदमाशों से लड़ने में लाइसोसोम बहुत हेल्प करता है उसकी, ठीक है? फिर हम लोग बोलते हैं कि यार लाइसोसोम को तो सुसाइडल बैग भी बोला, तो क्या सेल सुसाइड करती है? करना पड़ता है कभी कभी ना, क्या हो जाता है, सेल
सेल के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, ठीक है, या सेल बहुत बूढ़ी हो गई है, तो सेल खुद ही डिसाइड कर लेती है कि यार मैं तो अब कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं ना खुद को ही मार लेती हूँ, ठीक है। और जब सेल ऐसा करता है ना तो उसको अपन बोलते हैं अपोप्टोसिस। किसको? सेल जब खुद खुद को मार लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल की डेथ होने वाली है पर ये डिसाइडेड है, ठीक है, उसने सोच समझ के ये स्टेप उठाया है, एपोप्टोसिस, ठीक है। तो जब सेल को ये करना होता है ना तो इसके पीछे और भी काफ़ी सारा रहता है, पर एक तरीका एपोप्टोसिस करने का ये होता है कि सेल ना बोलता है अपने अंदर जितने भी लाइसोम है ना उनको बोलता है कि यार एक लाइसोसोम जैसे फूट गया थी सेल के अंदर, तो उसके एंजाइम बाहर आ जाएंगे, है ना, और आसपास ही थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, पर वो डैमेज इतना नहीं होता कि पूरी सेल को ख़त्म कर दे, ठीक है। पर यदि सेल के सारे लाइसोम साथ में, सेल के अंदर खूब सारे लाइसोम्स होते हैं, ठीक है, और यदि वो सारे के सारे एक साथ फट जाएं तो ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमारे इस बदमाश गुंडे को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा, है ना। तो ये हो गई अपने लाइजोम की बात, मतलब कि अपने सुपारी वाले गुंडे की बात, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसको, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स राइबोसोम्स बड़े प्यारे प्यारे लड्डू होते हैं सेल के, ठीक है। रुको मैं सेल का फोटो दिखाती हूँ, है क्या यहाँ पे? हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये हमारी सेल है ना, सेल में ये छोटे छोटे गोल गोल जो पड़े हैं, ये गोल गोल जो पड़े हैं, है ना, ये गोल गोल लड्डू टाइप के दिख रहे हैं, है ना, ये छोटे छोटे गोल गोल जो है इनको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। क्या है राइबोसोम? सेल के अंदर छोटे छोटे लड्डू पड़े होते हैं यार, उनका नाम है राइबोसोम्स, ठीक है। और ये लड्डू क्यों है सेल के अंदर? ये कुछ काम कर रहे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। राइबोसोम क्या है? हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। किससे बने होते हैं लड्डू? ये लड्डू बने होते हैं प्रोटीन और आरएनए के, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन ऐसा रहता है ना, प्रोटीन के गोले गोले, आरएनए एक धागा टाइप का होता है, ठीक है। एक धागा प्रोटीन के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम जाता है, तो उससे बन जाते हैं हमारे लड्डू, ठीक है, लड्डू बन जाते हैं हमारे, ठीक है। राइबोसोम जो होता है ना, हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कोई नहीं रहता है ना, पर राइबोसोम जो है अपना, जो लड्डू है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है। लड्डू ने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यदि क्वेश्चन पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन, तो हम लोग बोल देंगे राइबोसोम के पास नहीं है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सबके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास है, गोल्गी तो पूरा मेम्ब्रेन से ही बना है ना तो पर राइबोसोम के पास नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए राइबोसोम को प्रोकैरियोट्स, जो हमारी पुरानी गरीब सेल्स हैं, वो भी अफोर्ड कर पाती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के पास भी राइबोसोम होता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, और आरएन और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये खुद भी बना है प्रोटीन प्लस आरएनए का, और ये और भी प्रोटीन बनाता रहता है, ठीक है। चलो ओके, इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या होता है? अपन ने बोलता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? लंबा लंबा धागा, डीएनए नाम का धागा, है ना। तो ये जो डीएनए नाम का धागा है ना, यही ऑर्डर देता है कि आज कौन सी प्रोटीन बनाऊं मैं। जैसे होता है ना, मम्मी लोग डिसाइड करती हैं कि आज यही खाना बनेगा, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही अपना डीएनए डिसाइड करता है कि आज यही प्रोटीन बनेगी, और डीएनए इस चिट्ठी को आरएनए के रूप में पहुंचाता है। ये हमको याद नहीं करना है, बस जान लो, ठीक है। आरएनए नाम की एक चिट्ठी के रूप में पहुंचा देता है राइबोसोम के पास, ठीक है। बोलता है ये वाली प्रोटीन बना दे भाई, ठीक है। तो फिर राइबोसोम बना देता है वो प्रोटीन को, ओके। तो राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में जितनी भी प्रोटीन बन रही है सब आरएनए, सब राइबोसोम बनाता है, ओके। चलो, और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। क्यों होता है भाई? इसीलिए क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने हैं, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल भी इसको अफोर्ड कर पाती है, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेंबर के पास, है ना, लिटिल रूम के नेक्स्ट फैमिली मेंबर के पास। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भाई
इसका ना सेल में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि हम लोग की बॉडी है ना, हम लोग की बॉडी तो बोन पे टिकी हुई है ना। बोन अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना। बोन ने अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। अपनी बोन ऐसे है ना। बोन के ऊपर स्किन की लेयर वगैरह जम गई है, ऐसे अपनी बॉडी बनी है ना। तो अपनी सेल की बॉडी में भी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोन टाइप का काम करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका नाम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। ठीक है, जाल, नेट। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, और ये जो प्लाज्मिक है ना, ये आया है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर बिछा हुआ जाल। तो पूरी सेल में जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला होता है, जाल की तरह फैला होता है। ठीक है, हम लोग इसकी फोटो देख लेते हैं। कहाँ गई है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना पर्पल कलर का, ये इतना पूरी सेल में ऑलमोस्ट फैला है। ये पर्पल कलर का, ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ब्लू कलर का बना हुआ है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये पूरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या करता है, ये पूरी सेल में फैला होता है। ठीक है, पूरी सेल में फैला हुआ है। क्यों फैला है भाई, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जान के खुशी होगी कि जैसा हमारा गोल्जी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही लिपिड और प्रोटीन से बना है, बिल्कुल वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, तो गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सिमिलर है एक दूसरे के, है ना। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या होता है, ये शुरुआत होती है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आजा भाई नीचे, अटके पड़ा है आज मेरा लैपटॉप। चलो, बट मैंने डिसाइड किया था आज तो बनानी है मेरे को वीडियो। मैं ना कभी कभी आलस कर जाती हूँ, तो अच्छी बात नहीं है, तुम लोग मत करना आलस। ओके, एनीवे, मैं बोल रही थी कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपक के स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होगी, ऐसा 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 फैल जाता है पूरे सेल में। ठीक है, ऐसा, मैं तो बस एक ही बता रही हूँ, वहाँ अलग अलग जगह से शुरुआत होती है। ठीक है, और ऐसे पूरी सेल में अपना जाल बिछा देता है ये। ठीक है, ये तो 2D डायग्राम है। 3D में हम लोग बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पूरी सेल में फैला होता है। ठीक है, ओके, दिस इज गुड इनफ, राइट। हाँ, तो ऐसा ये फैला होता है। ये क्या बना दिया मैंने, हाँ, ये पूरा अपना सेल में फैला होता है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपक के स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना काफ़ी रिपीटेशन कर रही हूँ मैं। ओ का, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अपना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, दो प्रकार का होता है। या दो प्रकार का होता है, कैसे प्रकार का भाई, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आराम से बस मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास ना लड्डू अपने छोटे छोटे राइबोसोम से वो आके चिपक जाता है। ठीक है, एक अपना चिकना चुपड़ा लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ। लिपिड क्या, घी से बनता है ना, तो मतलब चिकना चिकना एकदम, है ना, तो हम लोग उसको बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, दूसरा रफ है, इसके पास आर फॉर राइबोसोम्स, इसके पास आके ना अपने लड्डू चिपक गए हैं। ठीक है, राइबोसोम्स ऐसे चिपक जाते हैं इसके पास, इसके सरफेस में खूब सारे राइबोसोम्स चिपक जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम आके चिपक गया है, मतलब ऐसा सोचो, उसकी उसकी पूरी स्किन में फुरिया फुरिया हो गई हैं, है ना, तो वो रफ हो गया है। ये चिकना चुपड़ा एकदम अपना एक चिकने टाइप का, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जिसके चेहरे पे बहुत सारी फुरिया हो गई हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुरिया क्या है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, लड्डू चिपक गए हैं उसके चेहरे में बहुत सारे। तो इन दोनों का ना अलग अलग फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, जिसके पास लड्डू आ गया है, वो लड्डू के काम में मदद करवाता है। ठीक है, हमारा राइबोसोम क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना क्या करता है, राइबोसोम उसके पास चला गया, राइबोसोम बोला यार भाई मेरी मदद करना, बहुत सारी प्रोटीन बनानी है मेरे को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता है चलो ठीक है, हम लोग मिल के बनाते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने दोस्त राइबोसोम के साथ मिल करके प्रोटीन बनाता होता है। ठीक है, रफ यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, बिल्कुल वही फंक्शन है जो कि राइबोसोम का है।
ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑलराइट। तो भाई स्मूथ वाला क्या करेगा, स्मूथ चिकना चुपड़ा बैठा है तो बोलेगा मैं भी पीछे क्यों रहूंगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है फैट या फिर लिपिड। ठीक है, घी तेल जो भी है ना, ये यहीं पे बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ए भाई ये मैंने क्या लिखा, अपीयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको यहाँ पे आना चाहिए है ना। ये चलो इसको कंट्रोल+C करते हैं हम लोग, और यहाँ पर कंट्रोल+V कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ, और ये स्मूथ नहीं, ये तो रफ दिखता है, अपीयर्स रफ, है ना। क्यों रफ है, क्योंकि इसके ऊपर पिंपल्स हो गए यार, बहुत सारे राइबोसोम्स आके चिपक गए इसके ऊपर, है ना। ठीक, तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया स्मूथ और रफ ईआर के बीच में, है कि नहीं। ठीक है, और इन लोग दोनों मिलके पता क्या करते हैं, इन लोग दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, एक ने बनाया लिपिड, है ना, इसने बनाया लिपिड, इसने बनाया प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से क्या बनता है फीड क्या लिख रही हूँ अरे यार, इसने बनाया प्रोटीन, है ना। तो लिपिड प्लस प्रोटीन क्या होता है बताना तो मेरे को, मेम्ब्रेन, है ना, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है ना लिपिड और प्रोटीन से। तो हम लोग बोलते हैं कि पूरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, दोनों मिलकर के मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस मतलब क्या, मेम्ब्रेन बायो बायोजेनेसिस, आई एम रियली सॉरी, सिंथेसिस बोल रही थी मैं, बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कि जन्म देना, ठीक है, जन्म देना, बायोलॉजिकली, नकली तरीके से नहीं, बायोलॉजिकली। ठीक है, किसको जन्म देना, मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन जेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, यदि क्वेश्चन आएगा विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो हम लोग लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बढ़िया। ये अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोटो चल रही थी, न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ है दोनों, है ना। यहाँ पे भी देखो, अच्छा यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, और ऐसा जाल बिछा देता है पूरी सेल में। ओके, इसमें पूरी सेल में नहीं बताया, अब भाई पूरी सेल में बता देंगे तो हम लोग बाकी ऑर्गेनल्स कैसे दिखा पाएंगे, है ना। तो इसलिए पूरी सेल में नहीं बनाया, बट वी विल अज्यूम कि ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो, तो ये अपना अपन ने देख लिया खूब सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एक बार फंक्शन देखें और इसका काम खत्म करें, है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी खूब सारे फंक्शन हैं एक्चुअली। हम लोगों ने देख लिया कि स्मूथ बना रहा है लिपिड, और रफ ईआर बना रहा है प्रोटीन्स, है ना। इसके अलावा भी ना क्या होता है, अपनी सेल्स में ना खूब सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, खूब 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 सारे। तुम लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में A+B इक्वल टू, नहीं इक्वल टू ये तो मैथ्स आ गया, आई एम वेरी सी, हाँ आई हैव बीन सो आउट ऑफ टच विद अदर सब्जेक्ट्स। कोई बात नहीं, A+B मेक्स C+D, ऐसे रिएक्शंस लिखते हैं ना हम लोग केमिस्ट्री में। तो A और B मिल जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, कुछ और बना लेते हैं। तो यदि A और B को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना है तो उन दोनों को पास पास आना होगा, है ना। पर हमको तो पता है कि सेल के अंदर तो खूब सारा पानी भरा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि A यहाँ पर बैठा है और B को पानी उड़ा के ले गया कहीं पे, है ना। B पानी में तैरते तैरते मजे में कहीं और चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दोनों को पास में लेके बैठाना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना ये काम करने में हमें मदद करता है। कैसे, अपन ने बोला था कि पूरा सेल में बिछा हुआ जाल है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, ए को पकड़ के लाते हैं, जाल में फिट कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई जगह पर फिट कर दिया अपन ने, बोला तू यहाँ बैठ ए, फिर बी को पकड़ के लाया, उसको ए के पास बिल्कुल फिट कर दिया। ठीक है, तो अपन ने बोला चलो अब तुम लोग शुरुआत कर लो अपने रिएक्शन की। ठीक है, तुम लोग को पास पास ले आए हैं, अब तुम लोग करो अपनी जो भी हरकतें करनी है और बना दो C+D को। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मिटेजा भाई, ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इनसाइड द सेल। क्या होता है, हम लोग को कहीं भी जाना है तो हम लोग सड़क के ऊपर से जाते हैं, रोड के ऊपर से जाते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही ना सेल के अंदर किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ फैलाना है, भिजाना है ना, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से या अंदर से जाते हैं। ठीक है, ये अपने अपने जैसे रोड है, बिल्कुल वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर की चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके अंदर से चीज़ें यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं सेल में। चलो फिर क्या है, ओ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, भाई जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, हमारी जो लिवर सेल्स होती हैं, तुमने सुना है
ऐसा लोग बोलते हैं कि यदि कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, यदि कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो उसका लिवर खराब हो जाता है। सुना होगा ना? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिवर की सेल्स होती है ना, उसमें जो स्मूथ ईआर होता है, वो क्या करता है, वो ना उस अल्कोहल को अल्कोहल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि उसको बॉडी से आसानी से निकाल लिया जाए। ठीक है, अल्कोहल जहर होती है बॉडी के लिए, है ना? तो उसको क्या करना पड़ता है, उस जहर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है ना? वो टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, उसको ऐसे ऐसे रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है कि वो हमारी बॉडी के लिए जहरीली ना रहे और बॉडी से निकाली जा सके। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनकी लिवर बहुत ज़्यादा ये काम करती रहती है, बहुत ज़्यादा करती रहती है और इतना ज़्यादा काम करवा लिया जाता है उससे कि वो डैमेज तक हो जाता है ना? इसीलिए बोलते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? पर ये सिर्फ शराब के साथ नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसी जो बॉडी में गई। इनफैक्ट ज़्यादातर मेडिसिन के साथ भी डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। पर मेडिसिन हम लोग इतनी थोड़ी ना लेते हैं, जो लोग शराब पीते हैं वो लोग तो हद कर देते हैं, ठीक है? तो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ठीक है? इफ़ यू आर एवर गोइंग टू बी एंगेज इन दिस, नो की हद है, उसको पार नहीं करना है, ठीक है? ओके, ये लेसन को हम लोग अभी तो लोग 9th क्लास में हो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? चलो, ऑलराइट। तो ये हो गया अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये जैसे अपने लिए बोन है, बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन का बिछा हुआ जाल है पूरी सेल के अंदर, ठीक है? दो प्रकार का है, स्मूथ है, रफ है। स्मूथ वाला लिपिड बना रहा है, रफ वाला बना रहा है प्रोटीन, है ना? क्या क्या काम करता है ये? अपन बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज़ों को पास में बैठने के लिए सरफेस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद कर रहा है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है लिवर सेल्स में, है ना? तो अब अपना नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया भाई, ठीक है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ना सबसे तगड़ा, सबसे तोड़ू सेल ऑर्गेनल है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना रटा है ना मेरे को। इनफैक्ट हमारे जनरेशन के सब लोग को रटा हुआ है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये अपनी सेल को बना के देती है खूब सारी एटीपी, ठीक है? एटीपी, एटीपी क्या है यार? तुमको कुछ भी चाहिए, तुम चाहते हो कि कोई आदमी तुमको अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है? तुम गए हो डॉक्टर के पास, तुम चाहता है डॉक्टर तुमको ठीक करे, तो तुमको डॉक्टर को पैसे देने होते हैं, है ना? तुम डॉक्टर को पैसे दोगे तो डॉक्टर फिर तुमको ट्रीट करेगा, है ना? किसी भी आदमी को। तो वैसे ही ना, अ, ऐसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो हमको कोई चिट्ठी कहीं पहुंचानी है, तो हम लोग पोस्ट ऑफिस जाएंगे और पैसे देंगे उसको, तभी तो उन लोग करेंगे ना आगे का काम। तो वैसे ही ना अपनी सेल में भी कोई बहुत से काम होते हैं, कुछ कुछ तो फ्री में हो जाते हैं, पर बहुत से काम होते हैं जिनको करवाने के लिए ना पैसा लगता है, ठीक है? और अपने यहाँ पैसा कैसे चलता है? रुपीस में चलता है। सेल के अंदर जो पैसा है ना, वो एटीपी में चलता है, ठीक है? जैसे अपने लिए रुपीस है, सेल के लिए वैसा ही है एटीपी। तो सेल को खूब सारे काम करवाने होते हैं भाई, ये सेल को खूब सारे काम करवाने होते हैं, जिसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो ये एटीपी आएगी कहाँ से? एटीपी आएगी कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया अपना वो ऑर्गेनल है जो सेल को पैसा देता है, सेल को एटीपी देता है, ठीक है? मतलब तो समझ गए होगे कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ज़माने में, है ना? तो सेल के लिए भी एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बना के देता है हमको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ऊपर चलो भाई। हाँ, ये देखो, ये ऐसी दिखती है हमारे, ये सेल बना है, ठीक है? सेल के अंदर एक छोटा सा लड्डू दिखा है, ये राइबोसोम है, ठीक है? ओके। और ये ऐसा सॉसेज टाइप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? कैसा होता है? ये इसके पास दो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना? या फिर ये ग्रीन बनी हुई है, पर माइटोकॉन्ड्रिया असल में कोई कलरफुल नहीं होती है। हम लोग ना जब डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग अपने मन से कलर रखते हैं, पर वो ग्रीन नहीं होती, ओके? ग्रीन नहीं होती है वो, ठीक है? तो एनीवे दो मेम्ब्रेन है। सबसे पहले एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिसमें ना छोटे छोटे छेद बने होते हैं, इसमें बने नहीं है, बट ऐसे मान करो छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि यार किसी चीज़ को इसके अंदर घुसना है तो छेद होने चाहिए ना। ये तो हमने काट के दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया को, पर असल में कटी हुई थोड़ी ना होती है, सेल के अंदर पैक्ड होती है, ठीक है? और उसमें कुछ कुछ द्वार हैं, एंट्रेंस के दरवाजे हैं, किसी को उसके अंदर जाना है तो वो इस छेदों से जाता है, ठीक है? तो ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है? दो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि ये है, ये वाली, ठीक है? ये वाली। अब भाई ये जो पूरी दिख रही है अपन को, है ना, ये पूरी, ये इनर मेम्ब्रेन है अपनी, या यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ठीक है? ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। हाँ, तो इनर मेम्ब्रेन जो है
ऐसे अंदर-अंदर घुसी है ना, दिख रहा है तुम लोग को, ऐसे अंदर घुस गई है। ये यहाँ से शुरुआत हुई, फिर अंदर घुस गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर घुस गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर घुस गई, है ना? तो इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड है कि नहीं? एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें छेद बने हैं, या तो हम लोग बोलेंगे पोरस है ना? और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है, खूब सारी फोल्डिंग्स हैं उसके अंदर, है ना? तो ऐसी दिखती है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, सॉसेज टाइप। बाहर दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है, ठीक है? और इसके अंदर पानी भरा है ना? जैसे हमारे साइटोप्लाज्म में रहता है ना, वैसे ही इसके अंदर भी पानी है। इसके पानी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स बोलते हैं। और हम लोग पता है एक बहुत विचित्र बात, हम लोग बोलते हैं कि हर सेल के पास अपना डीएनए होता है ना? तो अपनी सेल के पास भी डीएनए है, और अपन उसको बड़ा संभाल के, अच्छे से इज्जत देके, कपड़े पहना पहना के न्यूक्लियस में रखते हैं, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रखते हैं। तुम लोग को एक बात जान के बड़ा अजीब लगेगा, पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये बोल रहा है ये बहुत तोड़ू आदमी है ना? ये पता है क्यों इतना तोड़ू है? इसका अलग ही स्वैग है। इसका ना अपना खुद का डीएनए होता है। नहीं, मजाक नहीं कर रही मैं, सच में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है? ये जो लाल लाल धागे दिख रहे हैं ना, ये असल में इसके डीएनए हैं, ठीक है? डीएनए ये सब इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और इसके पास राइबोसोम्स भी होता है, लड्डू भी होते हैं इसके पास, ठीक है? तो ये अपने, अच्छा, मैं एक राइबोसोम्स के बारे में जब बात कर रही थी, मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट्स के पास भी हैं, यूकैरियोट्स के पास भी हैं। पर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट मतलब कि बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम्स होते हैं, वो ना बड़े हल्के होते हैं, ठीक है? छोटे छोटे लड्डू होते हैं, हल्के लड्डू होते हैं। हमारे पास मतलब कि यूकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो भारी होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है? बड़े होते हैं। ओके, बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो अच्छा है। हाँ, बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने लड्डू होते हैं, और उसके पास ना छोटे छोटे लड्डू होते हैं। अपन को ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना अपना ही बड़ा विचित्र आदमी आदमी है, बड़ा विचित्र सा सेल ऑर्गेनेल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है? और खुद के कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है? ये इसके पास डीएनए ना, तो ये अपने खुद के डीएनए की मदद से कुछ कुछ प्रोटीन्स ही बनाता है, ठीक है? चलो, तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई। थोड़ा इसके बारे में जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं उन पर नज़र डाल ली जाए। हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है भाई, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल की छोटू सी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रीज, कि ये जो छोटू छोटू क्यूट सी, हर सेल में पता है 50 to 100 माइटोकॉन्ड्रियास होती हैं, ठीक है? दिस एस्टिमेट वेरीज कि किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है और क्या लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसी किसी सेल को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो खूब सारी माइटोकॉन्ड्रिया को रखती हैं अपने अंदर। किसी की सेल के पास कम होती हैं, डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड नीड, ठीक है? फिर ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ किया था। तो अपन ने कैसे बनाया था? कुछ नहीं, एक आउटर मेम्ब्रेन बनाई, ठीक है? उसमें ये जो छेदे छेदे बना दिए, पूरा सही है ना? छेदे बने हैं, ठीक है? और एक इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन जो कि खूब ज़्यादा फोल्डेड है, ठीक है? इसके अलावा क्या है? इसके पास अपना डीएनए है, ये डीएनए है गोल गोल, ठीक है? गोल गोल नहीं, रिंग शेप का, ये मैंने डीएनए बनाया हुआ है, ठीक है? और ये अपना राइबोसोम है, ठीक है? अच्छा, और ये जो एक फोल्ड होता है ना, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है? ये एक फोल्ड इज कॉल्ड क्रिस्टे। तो ये क्रिस्टे नंबर 1 है, ये क्रिस्टे नंबर 2। वेट, कैन यू इवन सी दैट? हाँ, ये सही नहीं कर रहा है मेरा लैपटॉप मेरे साथ। ठीक है? तो ऐसे जो फोल्ड होते हैं ना इनर मेम्ब्रेन के, ये क्रिस्टल नंबर 1 हो गया, ये क्रिस्टल नंबर 2 हो गया, क्रिस्टल नंबर 3 हो गया, ठीक है? ऐसे खूब सारे क्रिस्टे से बनता है अपना इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? डोंट कंफ्यूज क्रिस्टे विथ सिस्टर्न्स, जो कि हमने देखा था कहाँ पे? गोल्जी के पास। आई डोंट थिंक द स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, पर ठीक है, हमने देख लिया कि कैसा दिखता है ना? इसके अंदर फिर पानी भरा होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। बढ़िया है, इतना जान लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बड़ी औसम सी चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया भाई, एनर्जी बना के दे रही है अपने सेल को, है ना? तो अपनी सेल की रोजी रोटी माइटोकॉन्ड्रिया पे टिकी होती है ना? आई विल हैव टू पॉज क्योंकि मेरा लैपटॉप इज ओके, इट स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। चलो ठीक है। हाँ, बस ये जो हमने डिस्कस किया ना, वही लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है, और हर फोल्ड को क्रिस्टे बोलते हैं हम लोग, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये बात हमको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन होता है रेस्पिरेशन से। तुमको पता है क्या
तुमको पता है हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं और हम लोग खूब सारी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपने पास, है ना? तो ये ऑक्सीजन का करती क्या है बॉडी? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर फेंकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का करती क्या है? अपने लंग्स क्या करती हैं? इतने सारे ऑक्सीजन को लेके क्या करती हैं? भाई लंग्स पता है क्या करती हैं? लंग्स ना इस ऑक्सीजन को एक एक सेल के पास जाके भेजती हैं। ठीक है, लंग्स नहीं भेजती हैं, लंग्स इसको ब्लड को दे देती हैं। बोलती हैं ब्लड भाई तू हर जगह घूमता रहता है ना? तो एक काम कर ना, ऑक्सीजन को लेके जा और सब सब सेल्स को बांट दे। ठीक है, हमने जो सांस अंदर ली ना उसमें से ऑक्सीजन जो भी था वो हमने दे दिया ब्लड को, और ब्लड को बोला तू एक एक सेल के पास जा और इस ऑक्सीजन को दे के आ उनको। ठीक है, तो ब्लड एक एक सेल के पास लेके जाता है ऑक्सीजन। और फिर हमारी सेल जो रहती है ना, हमारी सेल बनाना चाहती है बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया है ना? तो सेल चाहती है कि इसके पास खूब सारी एनर्जी बन जाए। तो एनर्जी बनाने के लिए ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है एक ऐसी तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी बॉडी बनाती है एनर्जी, एटीपी। ठीक है, तो ये जो एटीपी बनाने का काम है ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कोई भी यदि पूछे ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है विच इज़ एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, जिसका लेना देना है रेस्पिरेशन से, तो हम लोग बोलेंगे विदाउट अ डाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एटीपी बनाती है ये और अपनी सेल फिर माला माल हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी हर एक सेल चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ऑक्सीजन दे मेरे को। ठीक है, क्यों दे? क्योंकि उसको बनाना है पैसा, एटीपी। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, इसीलिए ये कुछ कुछ प्रोटीन्स बना सकती है। हमने बात कर ली थी इसकी। ठीक है, पर ये पूरी प्रोटीन्स नहीं बना पाती है। ठीक है, ये मतलब ऐसा मान लो कोई बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा उसको पॉकेट मनी देते हैं। मतलब तुम लोग को ही मिलती होगी, मैं क्या बोल रही तुम लोग को मिलती होगी पॉकेट मनी, है ना? मम्मी पापा देते हैं पॉकेट मनी, तो उससे उनका थोड़ा बहुत खर्चा तो चल जाता है। पर मैक्सिमम चीज़ें तो मम्मी पापा ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि खाने का खर्चा, कुछ कुछ ट्रैवल करना है, स्कूल तक जाने का खर्चा, वो सब तो मम्मी पापा से आता है ना। तो मेनली मेन प्रोटीन जो हैं वो अपना डीएनए से बनती हैं, न्यूक्लियस से बनती हैं। डीएनए बोल रही हूँ, न्यूक्लियस से बनती हैं। पर ये ना कुछ कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना लेता है। ठीक है, कुछ कुछ अपना अपना भी मैनेज कर लेता है ये प्रोटीन्स। ठीक है, तो ठीक है रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है और एटीपी बनाता है। तो ये बात हो गई अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना? अब हम लोग आ जाते हैं प्लास्टिड्स पे कि दिस इज़, हाँ प्लास्टिड्स में आ गए हम लोग। ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में एक एकदम सिग्नेचर चीज़ हमको बिल्कुल याद रखनी है, वो ये है कि प्लास्टिड ना, पी फॉर प्लास्टिड। अच्छा, ये तो प्ला आ गया, पूरा प्ला से प्लास्टिड और प्ला से प्लांट। ठीक है, जो प्लास्टिड्स है ना ये सारे प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक अपने पास नहीं होते भाई, सिर्फ प्लांट्स के पास होते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, प्लांट्स के पास होते हैं, है ना? फिर प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक ऐसा होता है, प्लास्टिड क्या है, जैसे अपन ने अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की बात की ना, बिल्कुल वैसे ही दो मेम्ब्रेन की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये भी दो मेम्ब्रेन से बनी होती हैं और इसके अंदर ना कुछ कुछ रखा होता है। ठीक है, क्या रखा है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। ठीक है, प्लांट क्या करता है, प्लास्टिक के अंदर कुछ कुछ चीज़ें रखता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखता है। हो सकता है कि वो इसके अंदर ना कुछ कुछ हरे हरे पिगमेंट रख ले। ठीक है, हरे हरे पिगमेंट रख ले, हरे हरे पिगमेंट रख ले, ऐसे सिक्के टाइप रख ले, हरे हरे पिगमेंट। ठीक है, को ऐसा प्लास्टिक जिसके अंदर प्लांट ने हरे हरे पिगमेंट रख लिए हैं। ठीक है, हरे हरे से कुछ याद आ रहा है इसका नाम, इसका पिगमेंट जो है ना, जिस जिस ग्रीन पिगमेंट की बात मैं कर रही हूँ वो है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ना? तो ऐसा प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल है, हाँ सॉरी, ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल रखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल वाला प्लास्टिड है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोफिल वाला प्लास्टिड, नीचे लिखा है हम लोगों ने। बट हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिड मेनली दो प्रकार के हैं। एक ऐसा जिसके अंदर ना कुछ कलरफुल भरा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कलरफुल भरा है, और एक ऐसा जिसके अंदर कुछ कलरफुल नहीं भरा है। ठीक है, जो एकदम ट्रांसपेरेंट सी चीज़ भरी हुई है। जिसके अंदर कुछ कलरफुल भरा है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो कैसे आया? क्रोमा से।
क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो जो कलरफुल प्लास्टिड है उसका नाम हमने रख दिया क्रोमोप्लास्ट, ओके। और एक ऐसा जिसके पास कोई कलर नहीं है वो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, ठीक है। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। तुम लोग पता है हमारे ब्लड में एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एक रेड ब्लड सेल है, वो तो ऑब्वियसली रेड कलर की है। वाइट ब्लड सेल जो दूसरी है ना, वो असल में वाइट नहीं होती, वो कलरलेस होती है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट, क्योंकि वो भी कलरलेस है, ठीक है। तो तो वो तो लाइक दैट असाइड हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मैं मेरा वो बताने का बस ये मतलब था कि ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। और भी चीज़ें हैं जो इससे जिसका नाम कलर के कारण ही पड़ा है, ओके। तो एक हो गया अपना कलर वाला प्लास्टिक जिसका नाम हमने दिया था क्रोमोप्लास्ट। और ऐसे कलर में यदि किसी के अंदर ग्रीन कलर भरा है, ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स भरे हैं, तो वो हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट किससे एसोसिएटेड है भाई? फोटोसिंथेसिस से, है ना। हम लोग देखते हैं प्लांट की पत्तियां हरी भरी हैं तो वो ना शोबाजी के लिए बस हरी भरी नहीं होती हैं, है ना। हम लोग तो अरे वाह ग्रीन ग्रीन देखने में बड़ा मजा आ रहा है, पर प्लांट तो ग्रीन ग्रीन पता है क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि उसको करना है फोटोसिंथेसिस, है ना। और उसको यदि करना है फोटोसिंथेसिस तो उसको जरूरी है कि उसके पास हो क्लोरोफिल, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। क्या तुम लोग बना सकते हो अपना खाना? बताओ तो ज़रा मेरे को। क्या क्या एनिमल्स या हम लोग कैन ह्यूमंस मेक देयर ओन फूड? हाँ, अच्छा। आ, यदि बना सकते हैं, नहीं बना, या यदि बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो टेल मी इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं? क्या हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं? बताओ तो मेरे को ज़रा, देखूँ मैं कितने लोगों को समझ है इस टॉपिक की, ठीक है। क्या हम लोग ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं? प्लीज़ कमेंट है, ठीक है। ओके, एनीवे वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है प्लांट की, ठीक है। और इसी के कारण प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है, ओके। तो हमने पढ़ लिया प्लास्टिड के बारे में और हमको पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सेल की किचन के समान है, किचन की तरह है ना। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेल को ज़रूरत है, पर एट द मोमेंट इसकी इतनी नीड नहीं है, ठीक है। जैसे कि स्टार्च या ऑयल या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, इनको रखा जाता है, ठीक है, संभाल के सहेज के एकदम। प्लास्टिड्स प्लास्टिड भी बड़ा अजीब आदमी है, ठीक है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, इसके भी ऐसे क्या है, रंग बिरंगे से स्टॉक हैं, ठीक है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद का डीएनए रखता है अपने पास, ठीक है। और राइबोसोम मैंने लिखा है विच अदर सेल ऑर्गेनल डज, इसका आंसर मैंने खुद ही दे दिया। ओके, एनीवे तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं भाई डायग्राम। ये देखो क्लोरोप्लास्ट, ये जो इस सेल में, प्लांट सेल में ये ग्रीन ग्रीन होता है, ठीक है। इसको प्लांट सेल में 4-5 चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। एक है अपना न्यूक्लियस, है ना, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये ग्रीन ग्रीन चीज़ें, ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं इसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये पत्तियाँ पत्तियाँ हरी भरी होती हैं, है ना। और ये क्लोरोप्लास्ट अंदर से ऐसा दिखता है, देखो ये सिक्के रखे हैं, है ना, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इन सिक्कों में चिपकी होती है क्लोरोफिल, इसीलिए वो ग्रीन ग्रीन दिखते हैं सारे सिक्के, ओके। एनीवे हम लोग को इसका स्ट्रक्चर करने का बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कि आ, ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर कोई भी कलर हो, है ना। तो इसका एक टाइप तो ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट। इसका दूसरा टाइप ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई और कलर की चीज़ें, कोई और कलर के पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं प्लांट के पास, ठीक है, अलग अलग कलर के। और उन कलर के कारण ही जो फूलों में रंग आता है वो सिर्फ इसी के कारण आता है, ठीक है, कि उसके पास क्या कोई क्रोमोप्लास्ट है, उस क्रोमोप्लास्ट में कौन से कलर का पिगमेंट भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट भरा होता है कैरोटीन, ठीक है। ये रेड जो है ये एक दूसरे पिगमेंट के कारण है जिसका नाम है एंथोसाइनिन, ठीक है। अपन को ये याद नहीं रखना है, बस मतलब जान लो कि फूल जो इतने सुंदर हैं वो क्यों हैं, ठीक है। वो इसलिए हैं क्योंकि भाई इनके पास है प्लास्टिड्स, ये मान लो ये पिगमेंट भरा हुआ है कलर वाला, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट है और इन कलर के कारण ही फूल फूल इतने सुंदर सुंदर होते हैं। चलो, अच्छा, और मैं सिर्फ प्लांट को क्यों बना रही हूँ और फूलों क्यों बना रही हूँ? क्योंकि भाई अपन ने अब भी पढ़ा कि
क्या पढ़ा कि जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं होगा। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में ना इन लोग खाना भरते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रोटीन वाला ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, तो ये खूब सारी प्रोटीन्स के ऐसे से दाने बना लेगा और इनको स्टोर करता है, ठीक है। ये मान लो ये है प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ओहो, मैंने ऊपर वाला तो लेबल ही नहीं किया। अब हम लास्ट ऑर्गेनल के पास आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट, चलो कलर्ड पिगमेंट, ओके। और ये दोनों मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, आगे बढ़ा जाए लाइफ में। हम लोग आ गए हैं लास्ट सेल ऑर्गेनल पे जिसका नाम है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल क्या है भाई, अपने यहाँ पे कुछ बच जाता है तो अपन क्या करते हैं, खाना बच गया तो अपन फ्रिज में रखते हैं, है ना। वैसे ही ना सेल के पास भी ऐसे स्टोर करने के कंटेनर्स होते हैं, डब्बे डब्बियाँ रहते हैं जिसमें वो ना भर देता है चीज़ें, ठीक है। संदूक है मान लो ये प्लांट सेल्स की, जिसमें वो चीज़ों को भर के रखता है, ठीक है। और इसमें ना इसमें जो प्लांट की सेल होती है ना, प्लांट की सेल में वैक्यूल खूब बड़ी होती है, खूब बड़ी होती है। उसमें मेनली पानी भरा होता है, ठीक है, मेनली पानी होता है। और उस पानी के साथ साथ खूब बड़ी मतलब पता है कितनी बड़ी, ऑलमोस्ट 50 से 90% सेल का जो वॉल्यूम होता है सिर्फ वैक्यूल, 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स, किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। और इस वैक्यूल में क्या भरा है, इस वैक्यूल में भरा हुआ है सेल सैप। सेल सैप क्या, अरे कुछ नहीं यार, पानी, पानी जिसमें घुला है कुछ कुछ खाना या कुछ कुछ वेस्ट या कुछ कुछ नमक, ठीक है। वैक्यूल के अंदर भरा है सेल सैप। सेल सैप क्या है, पानी है यार, जिसमें भरा है कुछ कुछ, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें डिजोल्व कर दी गई हैं, ठीक है। प्लांट के पास खाना एक्स्ट्रा है तो वो डाल दिया उसने वैक्यूल के अंदर। प्लांट के पास कोई वेस्ट सब्सटेंस है तो उसने बोला भाई तू रख ले अभी, ठीक है, फिर अपन इसको पिचका के बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, अपन लिखा सेल। हाँ, सेल सैप का फंक्शन क्या है, क्या तुम लोग को पता है, अपन लोग की बॉडी बहुत हिलती रहती है ना, अपन लोग खूब सारा मूवमेंट कर सकते हैं, अपन लोग डांस कर सकते हैं, पर प्लांट नहीं कर सकता। प्लांट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना मसल्स नहीं है। हमारे पास मसल्स हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, प्लांट बेचारा नहीं कर पाता। पर तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ प्लांट में भी तो कुछ कुछ मूवमेंट्स होता है, जैसे कि एक छुई मुई का प्लांट होता है, टच मी नॉट, है ना। उसको हम लोग छूते हैं तो उसकी पूरी पत्तियां एक साथ बंद हो जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं किस प्लांट की बात कर रही हूँ। तो प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है ना, पता वो कैसे कैसे रेगुलेट करता है, वो ना क्या करता है, उसके अंदर खूब सारा पानी जब आता है तो उसकी सेल से मोटी सी फूली हो जाती है, ठीक है। और जैसे उसको छोटा होना है, ठीक है, छोटा होकर सिकुड़ना है, तो क्या करेगा वो ना अपना पानी फेंक देगा बाहर, प्लांट ऐसा पिचक जाएगा, ठीक है, और अपना पानी को बाहर निकाल देगा। तो वो जो पिचका, उसने पानी को बाहर निकाला, वो पानी जो था वो वैक्यूल के अंदर था। तो प्लांट सेल के लिए ना वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, उसकी शेप को, ठीक है, उसको मोटू बनाए रखने में, टर्जिड बनाना और रिजिड बनाना, है ना। यदि उस वैक्यूल को मैं खाली कर दूंगी, है ना, मैं मतलब ऐसे इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल है, इनफैक्ट ये तो बहुत छोटा बना है यार, इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। देखो ऊपर भी एक प्लांट सेल बनी हुई थी, है ना, उस पर चलते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये देखो, ये प्लांट सेल, ये जो इतना बड़ा सा है, ये पूरा वैक्यूल है, पता, इतनी बड़ी वैक्यूल, है ना। तो यदि इसमें मैं इसको पूरा मैं खाली कर दूं, इसके अंदर हवा भरी है, तो ये तो कितनी कमजोर हो जाएगी ना सेल। ऐसे मान करो कोई पाइप है, कोई एक पाइप है और वो खोखली है, तो वो नाजुक सी है। पर यदि उसी पाइप में मैं भर दूं, कुछ रेत भर दूं या कुछ पानी भर दूं, तो वो मजबूत हो जाएगी, है ना, कंपेरेटिवली। तो प्लांट सेल को भी हम लोग रिजिड बनाना, मजबूत बनाने के लिए सेल वैक्यूल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेल वैक्यूल जितनी भरी होगी उतना ज़्यादा ही प्लांट सेल मजबूत होगी, ठीक है। ओके, तो सेल प्लांट के लिए वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम लोग के पास नहीं होती है वैक्यूल, क्या एनिमल सेल्स के पास नहीं होती है वैक्यूल, होती है, हमारे पास भी होती है। पर प्लांट के पास ना इतना बड़ा सा जो वैक्यूल होता है उतनी नहीं होती अपने यहाँ पर, अपने पास, ठीक है। अपने पास ना बहुत छोटी छोटी सी वैक्यूल्स होती हैं, देखो एनिमल सेल की वैक्यूल्स ऐसी होती हैं, छोटू छोटू,
खूब सारी होंगी। प्लांट के पास एक बड़ी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के पास क्या होता है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, पर हमारे पास न्यूमरस टाइनी टाइनी वैक्यूल्स, ठीक है, सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। और हम लोग नॉर्मली स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट के पास तो पानी, प्लांट को ज़रूरत रहती है पानी को स्टोर करने की, है ना, क्यों, ताकि वो रिजिड बना रहे, मोटा बना रहे, ठीक है। और ठीक, इतना इनफ है, इतना इनफ है। तो ये हो गए अपन। तो कोई यदि अपने एग्जाम में आ जाए कि हाउ आर वैक्यूल्स डिफरेंट इन प्लांट और एनिमल सेल, अच्छा ये जान दो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस तो बिल्कुल आता है ना। तो हम लोग एक एक अलग वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी बड़ा लॉन्ग हो गया है वीडियो, तो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट। हमारा बस एक टॉपिक बचा है, सेल डिवीजन। आई वॉज थिंकिंग अभी कवर करने का, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि हम लोग इसको एक अलग वीडियो में कर लेते हैं ना, ठीक है। तो वापस आते हैं वैक्यूल में, ठीक है, वापस आते हैं वैक्यूल में। वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है, समझ तो गए हो, डब्बे हैं अपनी सेल के अंदर, है ना। तो कुछ कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ना वैक्यूल को हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इनने खाना खाया तो इनने खाने को भी डब्बे में रखा, तो वो इनका फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है। फिर इनने क्या किया, इनके पास एक अलग वैक्यूल है जो कि, अच्छा तुमने देखा, तुम लोग को ये बात पता है, यदि एनिमल सेल को अपन डाल दें पानी के अंदर तो सेल फट जाती है, ठीक है। अपनी आरबीसीज को यदि पानी के अंदर डाल दिया जाए तो फट जाती हैं, पर अमीबा नहीं फटता। पता है क्यों फट जाती हैं सेल्स हमारी, क्योंकि ना पानी जो रहता है ना वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, ठीक है। और अपन को तो पता है यार, अपनी सेल मेम्ब्रेन बड़ी नाजुक सी है, घी तेल से बनी हुई है, तो ये क्या फट जाती है, ठीक है, अपना सेल पूरा फट जाता है बाहर। पर अमीबा नहीं फटता। पता है क्यों नहीं फटता, क्योंकि ना इसके अंदर जो भी पानी घुसता है ना, वो उस पानी को एक वैक्यूल में, एक डब्बे में पैक करता है, ठीक है। देखो पानी घुसा, उसने ये पानी को डाल दिया डब्बे के अंदर, और फिर ये डब्बे को ये बाहर खाली कर देगा, ठीक है। तो वाटर जो भी अंदर आया वो बाहर भी चला गया, तो सेल मतलब अपनी फटेगी नहीं फिर, है ना। तो मतलब वैक्यूल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहता है ना। ये अपनी बुक में नहीं बना है, बस जानकारी के लिए, मतलब काफ़ी अमेजिंग चीज़ है ना कि हमारी सेल फट रही है, पर अमीबा जैसा छोटा सा प्राणी अपनी सेल को फटने से बचा लेता है पानी में, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में वैक्यूल के दो अलग काम हो सकते हैं हमारे कंपैरिजन में। हम लोग तो यूजुअली स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं ना, डब्बे में क्या रखते हैं, डब्बे में स्टोरेज के लिए करते हैं हम लोग। और प्लांट सेल, देखो वैक्यूल का अलग अलग काम है, एनिमल सेल्स में हम लोग में स्टोरेज, प्लांट सेल में रिजिडिटी मेंटेन करना, सेल को मोटा बनाए रखना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, उसमें क्या फंक्शन है, उसमें फंक्शन है खाने को स्टोर करना फूड वैक्यूल में, और जो पानी अंदर घुस गया एक्स्ट्रा या फिर कोई वेस्ट है उसको बाहर फेंकना, ठीक है। ऐसी वैक्यूल को लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्यों, क्योंकि भाई उसने क्या किया, छोटी सी है, बड़ी हो गई, पानी अंदर घुस गया तो, ठीक है। फिर बाहर गई उसने पानी, फिर से वो पिचक गई और पानी बाहर फेंक दिया उसने, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो हम लोग ये तो हम लोग देख ही ला, तो हम लोग आज के लिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं सब सॉल्व करूँगी, ठीक है, एक एक डाउट को आई विल सॉल्व। तो आई होप सबको समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें छोटे मोटे जो टॉपिक्स बचे हैं उनको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। कल मिलेंगे।